सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो जी, भारतीय जो भी दोस्त देख रहे हैं उनको, आप डिज़र्व करते थे इसलिए फाइनल पहुँचे। एक मोड़ ऐसा आया था कि आप वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते थे और बहुत से हमारे यहाँ क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि इंडिया की टीम में वो दमखम नहीं है, ये सेमीफाइनल भी नहीं पहुँच पाएगी। क्रिकेटिंग रीज़न जो भी उनके मन में था, बट इंडिया ने अपने ज़ोरे बाज़ू अब फाइनल में क्वालीफाई किया। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को ये बात करता हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हार गए बट वर्ल्ड कप फाइनल खेला। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप फाइनल जीते, 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब ये सबके जहन में ये बात होगी, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडर 19 विमेंस 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले अभी इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर और जीते। विमेंस मेन वर्ल्ड कप फाइनल खेला और जीता, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला और जीता। इससे बड़ी जिसे बोलते हैं ना डोमिनेशन क्रिकेट की और क्या हो सकती है। अंडर 19 विमेन मेंस फाइनल 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 जीत जीत जीत, एक आधे में हार, इससे कंप्लीट डोमिनेशन और किसको क्रिकेट की कहते हैं। और बहुत से लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि इंडिया क्रिकेट के अंदर कोई ना कोई लगाता है इसलिए जीत रहा होता है। हमारे बहुत से आम फैन के मन में ये बात होती है, मगर आप कैसे कह सकते हैं अंडर 19 सतह पर विमेंस पे, विमेन अंडर 19 पे, मेंस पे मैच चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे बारबाडोस वेस्ट इंडीज में हो रहा है, चाहे दुबई में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो जीत रहे हैं। ये इतना कंट्रोल नहीं होता स्वाय एक चीज से कि आप रियल में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलें, और वो इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि आप चीज़ों को मेरिट के ऊपर फैसला करें। अभी बहुत से हमें भाषण देंगे कि यार बहुत बड़ा देश है इसलिए उनका टैलेंट सामने आ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि 50 लाख आबादी का मुल्क न्यूजीलैंड, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है। उनके भी देखें 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 21 वर्ल्ड कप फाइनल, 22 सेमीफाइनल, 23 सेमीफाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी वो फाइनल खेले हैं, अब फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। सो उन्होंने भी इतनी, उन तो 50 लाख की बात क्या है। पॉइंट क्या है दोनों में खास चीज, पॉइंट ये है कि टैलेंट आ रहा है तो वो समर रहा है। आप ईमानदारी से एक बात, अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है, आप ईमानदारी से एक बात बताइएगा, वर्ल्ड कप में क्या चल रहा था? वर्ल्ड कप में ये चल रहा था कि जो टीम टॉस जीत रही है इंडिया के अंदर, वो सीधी बॉलिंग करती है और मैच जीत जाती है। आज भी 250 रन करके भी भारत 7 स्कोर से ही जीता है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बैथल ने कमाल रेजिस्टेंस दिखाई है, सब चीजें हैं, बट वो जो एक रिवाज चल पड़ा था वो तोड़ा है। ये 2021 में भी था, जब दुबई में तो खैर ड्यू पड़ता था टका के, उसमें भी ये होता जो टीम टॉस जीती मैच जीत गई है। और सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप शुरू में कहा था कि हमने तमाम खाने टिक किए हुए हैं और हमने हर कंडीशन के लिए खुद को तैयार रखा है, और बड़ी टीम यही होती है। और एक और पॉइंट, ये पाकिस्तानी दोस्तों के लिए मैं बताने के लिए बोलना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जहां पे टॉस हम सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां भारत ये टॉस हार रहा है। अगर किसी के मन में ये आता है ना कि पिच फिक्सिंग करते हैं, बॉल के अंदर चिप डल जाती है, बैट के ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं इसलिए ये जीत रहे हैं, या अंपायर इनके हक में फैसला कर रहा है, तो मैं बताऊं सबसे बड़ी जीत आपको टॉस के ऊपर मिलती है। तो टॉस वो हारे हैं। बहुत से पहले पाकिस्तान में ये बात भी करते थे टॉस का, देखें टॉस भी इनको जिताया जाता है, ऐसी बात। हालांकि पिछले लगातार कितने अहम मौके आए हैं जहां पर भारत टॉस हारा हुआ। इवन के पाकिस्तान इंडिया मैच के बीच में ज़्यादा टॉस हम जीते हुए हैं, और हम 5 खेले हैं एक साल के अंदर, पांचों मैच हम हारे हुए हैं। सो मेरा पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती और कोई कि वर्ल्ड कप में दूसरी टीम कोई भी हो, पहली टीम पाकिस्तान की हो, क्योंकि हमारा बिजनेस है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग सुनते हैं। सो हमारी लालच भी समझ लें कि यही हो कि पाकिस्तान टीम पहुंचे। इसीलिए हमें एक तो पाकिस्तानियत होने के नाते दुख होता है कि हमारी टीम नहीं पहुंची, दूसरा ये भी नुकसान होता है कि यार चौथा आईसीसी इवेंट पहले पहले राउंड से बाहर है। 2023 पहले राउंड से बाहर, 24 हम अमेरिका से वापस घर आ गए थे, 25 चैंपियंस ट्रॉफी हमने 16-18 सालों के बाद कोई इवेंट होस्ट किया था आईसीसी का, और 4 दिन में खत्म हुए थे, कोई एक मैच नहीं जीत पाए। और अब 26 जो है वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप क्वार्टर उसमें सुपर 8 में हम बाहर हो गए। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टी20 की एक चलती रही है, आखिर क्या हो गया? अब पहला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हम हारे, बट फाइनल खेले हम, दूसरा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, तीसरा टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसके बाद भी 2 वर्ल्ड कप बुरे गए हैं, 10वां भी हमने 2010 वाला भी सेमीफाइनल खेला, उसके बाद हमने 2021 वाला सेमीफाइनल खेला, 22 वाला फाइनल खेला, उसके बाद पहले वाले राउंड से बाहर। ये क्या हुआ? वजह क्या हुई है? आखिर कुछ प्रॉब्लम तो है ना। जो लोग ये समझते हैं कि टैलेंट नहीं है, मैं तो इसको समझने से कासिर हूं। कैसे हो सकता है? हम होते थे, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के बात करते हैं कि इंडिया हमसे डरता होता है। डरता मीन कि हम उनको आराम से हराते थे, कोई मसला नहीं होता था, हम भी कॉन्फिडेंट होकर बैठते थे। अब तो दिल में डर लगा होता है कि इंडिया के साथ मैच है, हारना तो है ही, बट उन्होंने जिस तरह ताने कसने हैं, जिस तरह मैच के अंदर उनके खिलाड़ी ने हमारी खिलाड़ियों को तंग करना है, वो भी थोड़ी तकलीफ देता है। वो एशिया कप में भी देखने को मिला, वो हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। और हमारे लिए स्वाय इस जिद के कि हमें इंडिया से जीतना है, और कोई कोशिश नहीं है।
कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर पाएँ। और वर्ल्ड कप हारने के बाद दुःख तो है, मगर उसके ऊपर नमक ये छिड़का गया जो टीम हमारी अनाउंस हुई वनडे की। कितनी बार रोना है इसको, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट हर बार भले वो वर्ल्ड कप 2024 था, भले चैंपियंस ट्रॉफी, भले ये टी20 वर्ल्ड कप, और इसके बीच में एक साहब चलते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उनका नाम है आकिब जावेद, जिनको हम सब कहते रहे हैं कि क्रिकेट का ब्रेन है और ये सब चीज़ें हैं, मगर अब उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना है कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी इतनी नहीं गिरी थी। इससे ज़्यादा नहीं हम गिरे कि 4 आईसीसी इवेंट हैं, अगरचे 23 में वो नहीं थे, बट 4 आईसीसी इवेंट हैं और उसमें हम बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हमारे क्रिकेट फैंस इतनी बुरी परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक देश लगातार फाइनल खेल रहा है, हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के भले ये भाषण दे दें कि जी पिच उनकी मर्जी की बनती है। सीना कंट्री के साथ मैच होना और एशिया के अंदर मैच हो, उनके मुंह में पानी आ जाए अगर पार्टी पिच हो, जैसी पिच मुंबई की थी। और सीना कंट्री को क्या चाहिए? अगर टर्निंग ट्रैक बन जाता, 150 वाला मैच होता, तब भी हमने कहना था कि इंडिया के चूंकि स्पिनर अच्छे हैं इसलिए उन्होंने टर्निंग ट्रैक बना दिया। अब पार्टी पिच बनाई है, तब हम कह रहे हैं कि जी वो चूंकि उनका होम ग्राउंड है तो 250 रन बन गया। अभी भी अगर कोई बात करेगा तो लॉजिक तो हर चीज के ऊपर है, मगर मेरा ये मानना है कि अगर सीना कंट्री को एशिया के अंदर किसी इवेंट के अंदर पार्टी पिच मिल गई तो उनके लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने खेला भी अच्छा है। अब देखिए 7 रन की हार तो कोई हार नहीं होती। पावर प्ले में 3 विकेटें आउट होने के बावजूद 250 रन आप चेस कर रहे हैं और आपका हैरी ब्रुक भी आउट हो गया, उसके बावजूद आप मैच को इतनी तक ले गए कि 7 रन से हारे। वंडरफुल डिस्प्ले बाय इंग्लिश टीम, कोई इसमें दो राय नहीं है। वर्ल्ड क्लास टीम के साथ वो खेले हैं, इतने बड़े टारगेट के पीछे सिर्फ 7 रन से वो हारे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल उनका होम ग्राउंड था उसके बावजूद। बट मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम जीतती है, ठीक है, जहां पे सेकंड वो होता है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो वहां से भी इंडिया ने जीत के दिखाया है। उन्होंने बोला कि आप हमें पहले बैटिंग दें, दूसरी बैटिंग दें, हमें कुछ भी करना पड़े, स्पिन ट्रैक दें, फास्ट ट्रैक दें, सबके लिए तैयार है। और मैं ये बता दूं, ये जो हमारे कुछ क्रिकेटर्स बोल रहे हो, ये मैं इसलिए इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं कि उसकी वजह पता क्या होती है। आम फैंस में ये बात जाती है कि यार पाकिस्तान टीम बुरी नहीं है, हमारे साथ आईसीसी ज्यादती करता है इसलिए हम नहीं खेल पा रहे हैं। उन लोगों के मन में ये जाता है, जो कि मैं नहीं लाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आईसीसी बाकी मामलों में भले बीसीसीआई की हिमायत करता हो, हम भी कहते हैं आईसीसी नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, मगर क्रिकेट के ऊपर कोई हिमायत नहीं होती भाई साहब। ये इंग्लिश टीम यहां पर इंडिया को फाइनल पहुंचाने के लिए नहीं आई थी, खुद जीतने के लिए आई थी। और वो अंधे लुल्ले या लंगड़े नहीं है, उनको पता है अगर उनके साथ गलत हो तो वो बोल पड़ेंगे कि हमारे साथ गलत है। अगर वो अपने मैटर्स में दूसरों टीमों के लिए बोल सकते हैं तो वो अपने लिए नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। मैं ये सिर्फ बार बार हर अपनी वीडियो में ये बात मेंशन करता हूं कि ऐसा नहीं होता कि उनको क्रिकेटिंग फायदा मिलता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अगर फास्ट पिच बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूं उनकी बॉलिंग लाइनअप, उनके पास अर्शदीप है, उनके पास सिराज है, उनके पास बुमराह है। बुमराह इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ टी20 में। आप सोचें उस बंदे को, कोई मेरा ख्याल है 20 दफा तो हमें हो गया होगा कि इंडिया ने उसके उस बंदे के 4 ओवर टी20 में ऐसे संभाले होते हैं जैसे सर्दियों में हमने पेटी में रजाई संभाली होती है। हल्की ठंडी रजाई काट ली, फिर पेटी च रख ली, फिर काट ली, फिर रख ली। इस तरह यूज करते हैं वो बुमराह को। एक एक ओवर कैलकुलेट, 6 बॉलों को गिन के डालता है वो कि मैंने कैसे अपनी टीम को जितवाना है। इतना वैल्यूएबल बॉलर, और कि 20 दफा ऐसे इम्तिहान में वो सामने आया और 20 दफा कामयाबी मिली है, 20 दफा कामयाबी मिली है। मैं आज किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से बाई चांस मेरी बात हो रही थी शहीन के पेस के ऊपर, उन्होंने बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा यार शहीन का पेस बढ़ जाएगा मगर उसके लिए कुछ चीज चाहिए। जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट इंडिया टीम के साथ लगा। अब आपने कभी गौर किया है, तकरीबन 1 साल इंजर्ड रहा बुमराह, वापस आया 2023 में, उसका पेस कम हुआ। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, फिर दोबारा आया, उसका पेस कम हुआ नहीं। उनके इंजरी से जब कोई वापस आता है उनके पेस में कमी नहीं आती बल्कि ज्यादा होती है। इवन के अर्शदीप, इवन के पांड्या का पेस देखें, हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर से ज्यादा अच्छा आ रहा है। वजह क्या है? उनके पास, उन्हें बायोमैकेनिक एक्सपर्ट इंग्लैंड का है जिसको जोड़ के रखा, उसको आईपीएल के अंदर जोड़ के रखा गया, उसके कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हमारे यहाँ या तो खर्च नहीं करते या किसी को पता नहीं है, अगर पता है तब भी नहीं करते, तो इससे बड़ी आप कह सकते हैं कि जुल्म क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। शाहीन शाह अफरीदी 147, 148, 150 को टच करते थे इसलिए उनका स्विंग खतरनाक था। अब वो 10 किलोमीटर गिरे हैं, 135, 138 में आए हैं, वो असर खत्म हो जाता है। यहाँ पे 140 से ऊपर 1-1 किलोमीटर की पेस बहुत मैटर कर रही होती है। मुझे अच्छी तरह याद है आकिब जावेद अक्सर एक बात करते थे जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, वो कहते होते थे कि मैं अगर किसी बॉलर की 150 है तो मैं उसको 155 तक ले जाने की सलाहियत रखता हूं, अगर किसी की 140 है तो मैं 150 तक ले जाने की सलाहियत रखता हूं, मेरे में इतनी कारीगरी है। तो भाईजान आपके होते हुए शाहीन 148 से 140 पे आए हैं, वो कारीगरी अब क्यों नहीं दिखा रहे?
दिखानी चाहिए ना आपको। आपका क्लेम था ये, जब आप पीसीबी में नहीं आए थे, टीवी पे बैठ के आपने कई बार ये बातें बोली हैं। मैं नहीं कह रहा कि हम नहीं दिखा सकते, दिखा सकते तो दिखा क्यों नहीं रहे हैं? हमारी पहचान होती थी फास्ट बॉलर, पार्टी पीछे जैसे भी हम अपने तेज गेंदबाज डालते थे और मैच को लेकर जाते थे। अब हम खेल रहे होते हैं और दूसरी टीम के फास्ट बॉलर से हमारे बल्लेबाज डर रहे होते हैं। ये क्या बात हुई? नसीम शाह उनका पेस गिरा, एक हारिस रऊफ था जिसका पेस नहीं गिरा, बाकी सबका गिरा है। और आई नो कि क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत भी होती है, मगर कुछ पीसीबी की तरफ से फैसिलिटेशन भी तो होती है। किस किस चीज पे रोएंगे? अभी अभिषेक शर्मा, अभी वरुण चक्रवर्ती को तीसरा चौथा मैच हो गया, 40+ रन पड़े हैं। हमारे अबरार को एक मैच में पड़ा था इंडिया वाले में और बाहर बिठा दिया था हमने। वरुण चक्रवर्ती को 3-4 मैच हो गए, बाहर बिठाए, मुझे बता दिया। अभिषेक शर्मा 150 है पूरे वर्ल्ड कप में। कहीं पे जिक्र होता है, कप्तान बैठ के कहता नहीं जी पहले ऐसा होता था कि अभिषेक शर्मा अकेला खेलता था और हम लोग देखते थे, अगर अब ऐसी नौबत आ गई कि उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो हम जो हैं हम कर लेंगे। ये होता है टीम को हौसला दे, अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा होना। हमारे तो वो हसीबुल्ला एक नया बच्चा बेचारा टीम में रखा, टीम में लिया, एक मैच खिलाया, बाहर फेंक दिया। ये क्या बात है? अगर उसको फेंका तो उससे बेहतर लेके आए। कौन आया जी? गाजीगुरी आया। अब मैं गाजीगुरी पे बात करूंगा, लगता है कि पर्सनल हो रहे हैं हम किसी के ऊपर, जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी जिसको निकाला, उसके ऊपर भी जिसको गलत लेके आए। और ये मजाक पाकिस्तान में क्रिकेट में हो चुका है, इसलिए लगातार चौथा इवेंट है और हम पहले पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। खुदा का वास्ता है, ये क्रिकेट की वजह से ही हम सब हैं। एक ये खेल है पाकिस्तान में जिसमें पूरी की पूरी कौम इकट्ठी होती है, इसको मत बिगाड़िए। ये हमें यूनिटी दिलाती है ये खेल। अगर ये इस तरह तबाह होती रही ना, यकीन मानिए कुछ और एंटरटेनमेंट भी नहीं रहेगी पाकिस्तान में। एक यही एंटरटेनमेंट है, लोग खुश होते हैं, दूसरे गेस्ट दूसरे घरों में जाके पूरा प्लान बनाते हैं कि बैठ के मैच देखेंगे, दोस्त बना के पार्टी बना के बैठते हैं। एक एक जिसे बोलते हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। मगर दुख होता है अब तो लोग एक एंटरटेनमेंट से भी अपना खून जला रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो चला रहे हैं वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं क्रिकेट का। लोग कहते हैं अभी पता क्या होगा, अभी 2-3 नाम ऐसे डाले, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, टीम के अंदर नए लड़के जो डाले हैं वो खेलेंगे, अच्छा नहीं खेल पाएंगे, फिर कहेंगे देखिए जी टैलेंट भी इस तरह का आ रहा है। कैसे इस तरह का आ रहा है? एक लड़का जिसने 3 मैच खेले हैं डोमेस्टिक में, क्या वो पाकिस्तान खेलना चाहिए? एक लड़का जिसके 1800 हैं डोमेस्टिक में। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सब बात कर रहे हैं, अगर हसीब को अपने नहीं ले रहा तो रोहेल नजीर या कोई भी नाम है, लेकिन साद बेग ने डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन किए हैं, टॉप पे है। अगर वो नहीं है, रोहेल नजीर भी नहीं, तो फिर वो आना चाहिए लड़का। वो क्यों नहीं है? जिसकी 20 की एवरेज है वो है, 400 की डोमेस्टिक में वो लड़का नहीं है यार। जिसकी 51 है वो टीम में है, जिसने एक साल में 400 की है वो टीम नहीं। एक एक खिलाड़ी के ऊपर घंटे घंटे की मैं बात कर सकता हूं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है। गला अपना खुश करना है, गला फाड़ना है, जो मर्जी करनी है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और दूसरों की टीमों की फाइनल में पहुंचने की हम फिर स्टैट बता रहे होते हैं जी, चौथी लगातार आईसीसी इवेंट है तो फाइनल खेल रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा और दुआ भी करिएगा कि जो क्रिकेट को चलाते हैं वो थोड़े बेहतर अंदाज से चीज़ों को कर सकें, ताकि हम भी अपनी क्रिकेट पे थोड़ा मान कर पाएँ और थोड़ा फ़ख्र से बैठें कि हमारी टीम फाइनल पहुंची है। अब देखते हैं क्या होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मैं तो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।